वक्त। टाइम ट्रेडिंग में एक ऐसा हथियार है जो कि हर किसी को देना पड़ता है। आप सबको ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा। आपने कई ट्रेडर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आप कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग से हटकर भी स्टार्ट करें, आप सिर्फ ट्रेडिंग पर ही डिपेंड ना रहें। जबकि ट्रेडिंग में तो अनलिमिटेड मनी है, यहाँ पर आप कितना कमाओगे इसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर आपको ये कहते नज़र आएंगे कि आपको ट्रेडिंग के अलावा भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, आपको दूसरे बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए। ये ट्रेडर्स ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रेडिंग आपसे टाइम मांगेगी, और एक बिगनर जो कि ट्रेडिंग को ही अपना सब कुछ समझ लेता है, वो इसे टाइम ही नहीं दे पाता। वो हर चीज़ जल्दी करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो 1 या 2 सालों में ही प्रॉफिटेबल हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और वो वक्त देने के बावजूद भी अपनी लूजिंग स्ट्रीक देखकर ट्रेडिंग से क्विट कर देता है। दोस्तों, जिस तरह से एक बिजनेस पैसे से चलता है और एक बिजनेस मेहनत से चलता है, इसी तरह से ट्रेडिंग टाइम से चलती है। आप चार्ट एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर तो काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वक्त चाहिए, और ये वक्त आपको देना पड़ेगा। ये वक्त 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, और 2 साल भी हो सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप एक ही साल में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो शायद आप बन जाओ, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी इस ट्रेडिंग से सीखते ही रहोगे, और उसके लिए लगेगा टाइम। आपने अगर YouTube पर कई प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखे हों, तो उनके डेली व्लॉग्स में वो आपको जिम जाते हुए या एथलीट में या कहीं घूमते दिखाई देंगे। ऐसा वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो चार्ट के सामने 24 घंटे नहीं बैठे रह सकते। हाँ, ट्रेडिंग उनका एक प्रोफेशन बन चुका है, उनकी ये एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घंटों ट्रेडिंग चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते, और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी की दूसरी एक्टिविटी करते हैं। और इसीलिए वो आपको कहते हैं कि आप कोई दूसरा बिजनेस भी देखते रहें, दूसरे बिजनेस की तरफ भी मूव करें, ताकि आप ट्रेडिंग को टाइम अच्छे से दे पाएँ। बिगिनर्स को ये लगता है कि उन्हें हर रोज़ 6 से 7 घंटे ट्रेडिंग को देने पड़ेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। चार्ट की एक कैंडल को मूव करने के लिए भी 4 घंटे चाहिए होते हैं। 4 नहीं तो 1 घंटा तो लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इज़ अ बिगेस्ट क्लियरिटी। हायर टाइम फ्रेम ही आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, और हायर टाइम फ्रेम ही आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ इंटर होना है और कहाँ एग्जिट करना है। और इसके लिए चार्ट को मूव होना पड़ेगा, और इस मूवमेंट में उससे 2 से 3 दिन आराम से निकल जाते हैं। यहाँ पर चेयर पर बैठकर पेशेंस रखना एक ट्रेडर को अच्छे से आता है, लेकिन बिगनर इसी चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास ट्रेडिंग के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी होती ही नहीं। और इसीलिए ट्रेडर्स जल्दी या तो ट्रेडिंग से बोर हो जाते हैं, या तो लूजिंग स्ट्रीक के बाद क्विट कर जाते हैं। तो अगर आपको कोई सक्सेसफुल ट्रेडर ये कहता दिखाई दे कि आपको ट्रेडिंग के साथ भी कोई दूसरे बिजनेस को लेकर चलना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग काफ़ी डीप हो सकता है। वो गहराई में आपको ये कहना चाहता है कि ट्रेडिंग आपसे टाइम मांगेगी, और ये टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब की तरह भी करना चाहते हो अपने बिगनिंग लेवल पर भी, तब भी आपको कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी एक बेहतर मूव आने के लिए। उमर पंजाबी, जो कि एक इंडियन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और आज दुबई मूव कर चुके हैं, वो अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने इस महीने सिर्फ 2 ही ट्रेड्स ली हैं। यहाँ पर एक समझदार इंसान के लिए ये ही काफ़ी है कि वो इस पेशेंस का अंदाज़ा कर सके कि आप 10 से 15 दिन इंतज़ार करो अपनी सिर्फ एक ट्रेड लेने के लिए, और इसी प्रॉफिटेबल पेशेंस लेवल पर आने के लिए आपको ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा।